नमस्कार दोस्तों, फॉरगॉटन पेजेस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। वो कहानियां जो अनसुनी हैं पर भारत की पहचान से जुड़ी हैं। आज हम जानेंगे भारत में स्ट्रीट फूड के हिडन इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप रोज जिस सड़क से गुजरते हैं वहीं कहीं इतिहास पक्का है। तवे पर नहीं, बल्कि यादों में। क्या आपने कभी सोचा है कि चाट, कचौड़ी, इडली या बिरयानी सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सत्ता, भूख, पलायन और विद्रोह की कहानियां हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के स्ट्रीट फूड के पीछे वो छिपा वो इतिहास जो किताबों में नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सड़क, भारत का पहला रसोई घर। भारत में सड़क केवल रास्ता नहीं रही, ये बाजार थी, सभा थी, रंगमंच था और सबसे पहले रसोई घर। जब राजमहलों में भोज होते थे, तभी उन्हीं महलों के बाहर भूखे मजदूर, यात्री, साधु और सैनिक सस्ते, ताजे और तुरंत मिलने वाले खाने पर निर्भर थे। यही जन्म हुआ चलते फिरते खाने का। स्ट्रीट फूड कोई आधुनिक आविष्कार नहीं, ये भारत की सभ्यता का सबसे पुराना भोजन तंत्र है। प्राचीन भारत जब फेरी वाले इतिहास लिख रहे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरों में घूमने वाले खाद्य विक्रेताओं का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भिक्षुओं के लिए बनाए गए सरल, सुपाच्य सड़क भोजन का वर्णन है। ताम्रपर्णी से तक्षशिला तक यात्रियों के लिए चावल की टिकियां, दाल का शोरबा और गुड़ से बनी मिठाइयां सड़क पर ही मिलती थीं। स्ट्रीट फूड तब भी था, बस उसे ये नाम नहीं दिया गया था। जाति, श्रम और सड़क का खाना। भारत में रसोई और जाति का रिश्ता गहरा था, लेकिन सड़क एकमात्र जगह थी जहां यह दीवार थोड़ी ढीली पड़ती थी। तवे पर बनी रोटी या कढ़ाई में तली पकौड़ी पूछती नहीं थी आपकी जाति क्या है। स्ट्रीट फूड एक मौन सामाजिक क्रांति था, जहां स्वाद ने भेदभाव से पहले प्रवेश किया। मध्यकाल, सल्तनत से गलियों तक। दिल्ली सल्तनत के समय शहरों में बड़ी आबादी आई। सैनिक, कारीगर, घुड़सवार और दूर दराज से आए व्यापारी। महल सबको नहीं खिला सकता था, तो शहर ने सड़क को रसोई बना लिया। यहीं जन्मे समोसे के पूर्वज, भरवा पराठे, मसालेदार चावल और मीठी सेवइयां। ये खाना तेज, सस्ता और ऊर्जावान था, एक चलते साम्राज्य का भोजन। मुगल दौर, शाही स्वाद, आम सड़क। मुगलों के साथ आई स्वाद की एक नई दुनिया। पर दिलचस्प बात यह है, कई शाही व्यंजन पहले सड़क पर लोकप्रिय हुए। कबाब, जो सैनिकों के लिए बनाए जाते थे। बिरयानी, जो बड़ी संख्या में लोगों को कम संसाधनों में खिलाने का तरीका थी। मुगल रसोई गलियों में उतर आई और वहीं स्थायी हो गई।
बनारस, मथुरा और तीर्थों का खाना। तीर्थ नगरों में लाखों यात्री आते थे। उन्हें चाहिए था सात्विक, सस्ता और तुरंत मिलने वाला भोजन। यहीं से विकसित हुई कचौड़ी सब्जी, पूड़ी आलू, लस्सी और पेड़ा। धार्मिक यात्रा ने स्ट्रीट फूड को राष्ट्रीय नेटवर्क बना दिया। औपनिवेशिक काल, भूख और तवे की आवाज। अंग्रेजों के दौर में भारत ने अकाल देखे। कारखाने बढ़े, मजदूरों की संख्या बढ़ी। लेकिन भोजन महंगा हुआ। स्ट्रीट फूड जीवित रहने का साधन बन गया। मुंबई की वड़ा पाव मिल मजदूरों का भोजन थी। कोलकाता की फुचका शाम की थकी आत्मा का सहारा। ये खाना पेट ही नहीं, हिम्मत भी भरता था। प्रवास जब स्वाद साथ चला। भारत में हर बड़ा स्ट्रीट फूड किसी न किसी पलायन की कहानी है। उडुपी से निकले रसोइये दक्षिण भारतीय इडली डोसा को पूरे देश में ले गए। पंजाबी शरणार्थियों ने चाट, छोले और कुलचे दिल्ली की सड़कों पर उतारे। जहां लोग गए, वहां उनका स्वाद गया। आजादी के बाद सड़क की लोकतांत्रिक रसोई। 1947 के बाद भारत बदला, लेकिन सड़क का खाना और ज्यादा जरूरी हो गया। छोटा निवेश, कोई डिग्री नहीं, लेकिन रोज की कमाई। स्ट्रीट फूड लाखों परिवारों के लिए स्वतंत्रता का असली अर्थ था। क्यों ये इतिहास हमें बताया नहीं गया? क्योंकि ये इतिहास राजाओं का नहीं, रसोइयों का है। ये दस्तावेजों में नहीं, तवे की खरोचों में है। ये सत्ता के नहीं, पेट के सवालों से जुड़ा है। और शायद इसी कारण ये इतिहास हमेशा हाशिए पर रहा। आज का स्ट्रीट फूड सिर्फ ट्रेंड नहीं। आज जब स्ट्रीट फूड कल्चर कहलाता है, तो याद रखिए, ये संस्कृति नहीं, उत्तरजीविता की विरासत है। हर ठेला एक इतिहासकार है, हर स्वाद एक कहानी। अगर अगली बार आप सड़क किनारे कुछ खाएं, तो सिर्फ स्वाद मत खोजिए, उसके पीछे छिपी सदियों पुरानी कहानी को महसूस कीजिए। इस वीडियो में हमने देखा कि भारत का स्ट्रीट फूड केवल खाना नहीं, बल्कि इतिहास है, संघर्ष है, स्मृति है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।